ओम शांति। 1 जून। आज बाबा एक ही चीज पर पूरा जोर दे रहे हैं, पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाई में जो होशियार होंगे बहुत खुशी भी रहेगी, नशे में भी रहेंगे। बाबा पूछ रहे तुम किसके पास आए हो? कहने का बाप दादा के पास। कि देखो कितना वंडर है, बाप दादा के पास आते हैं पढ़ने के लिए, दो के पास आते हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए टीचर के पास जाया करते हैं, लेकिन यहाँ अपने बाप दादा के पास आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, परमधाम से आता है हमें पढ़ाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी रहती है, बाबा ऊपर से आया है, हमें पढ़ाकर घर ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। घर जाने के लिए देह को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में कितना माथा मारते थे मुक्ति के लिए, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं कि मुक्ति सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता। अब वो दे रहा है, रास्ता बता रहा है, तुम घर में कैसे जाओ, कहां से आए थे, तुम्हारा घर कहाँ है। तो तुम्हें पैगाम देना है सबको, खुद भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तुम कौन थे? पवित्र देवी देवता। कैसे तुम उतरे? सती त्रेता में तुम्हारे पास कितना धन संपदा थी, तुम उतरते उतरते तुमने सब कुछ गंवा दिया। देखो साइंस वाले कितना दिमाग का घमंड रखते हैं, समुद्र की गहराई में जाने का, आकाश की ऊंचाई को छूने का कितना रिसर्च कर रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उससे मिलेगा भी क्या? बड़ी बड़ी उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी है साइलेंस पावर। तो लोग समझते हैं कि द्वारका जो सोने की थी वो सागर में डूब गई, फिर से निकल आएगी। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जैसे तुमने कल पहले सोने के महल बनाए थे, तुम फिर बनाओगे। भारत में अथाह सोना हो जाएगा, सोने की खाने भरपूर हो जाएंगी। अभी भी कहीं कहीं सोने की खाने सब खाली हो गई हैं। सतयुग तो है सोने की दुनिया और कलयुग है पत्थरों की दुनिया। बाप तुम्हें पत्थरों की दुनिया से सोने की दुनिया में ले चल रहे, तुम्हें अथाह सुख शांति देते हैं। देखो मनुष्य को सुख मिलता ही तब है जब उसके पास धन हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन संपदा होगी तो तुम बहुत सुखी होंगे। अब तुम जानते हो कैसे हमने चक्र लगाया है, कैसे हम ऊपर से नीचे उतरे हैं, हमारी कलाएं कम हुई हैं। अब स्वयं बाबा आए हैं हमें ले जाने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए। तो तुम्हें अपने को भी चेक करना है, हमारे जीवन में कितनी चेंज आई है। कहीं हम वैसे के वैसे ही तो नहीं रह गए हैं, हम कितना बदले हैं। चेक करेंगे स्वयं को, अपना चार्ट देखेंगे। बाबा कहते हैं रोज रात को अपना चार्ट देखो, हम पे कितना परिवर्तन आया। क्योंकि जब स्वयं का जीवन बदला होगा तभी दूसरों का जीवन भी बदल सकेंगे। तुम्हें बहुत सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं संगठन बनाकर प्रोग्राम लो भाषण का। अब प्रदर्शनी निकली है सेवा के लिए, आगे चलकर और अच्छे अच्छे साधन निकल जाएंगे। तुम जाओ, लोगों को समझाओ कैसे भगवान आकर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, उनसे भाषण के प्रोग्राम लो। बाबा कह रहे अल्फ पर, यानी भगवान कौन है, इस पर तुम 2 घंटा बोल सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा अपने बच्चों में उमंग उत्साह भर रहे हैं। अगर तुम किसी का कल्याण ही नहीं करते, अगर तुम न पढ़ते, न किसी को पढ़ाते, किसी को रास्ता नहीं बताते, तो तुम किस काम के रहे? भगवान के बच्चे बनकर, उसकी पढ़ाई पढ़कर तुमने क्या किया? लेकिन बाबा पुरुषार्थ भी कराते हैं, साथ में ये भी कहते हैं तकदीर में नहीं तो कोई क्या करे। बाबा भी क्या करे, बाबा तो पढ़ाने आया है। सबको एक रस पढ़ाते हैं, कोई राजा ही ले लेते हैं, कोई साधारण बन जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है।
टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, पर कोई बहुत उच्च पद पा लेते हैं, कोई छोटे रह जाते हैं। बाबा कह रहे वहां के उच्च पद में, बड़ी बड़ी पढ़ाई में तो कुछ भी रखा नहीं है, सिवाय टेंशन के, सिवाय परेशानियों के। थोड़ा बहुत धन मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाबा तो तुम्हें विश्व का मालिक बना रहे हैं, वो भी स्वर्ग का। तो तुम्हें कितना अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। बाबा कह पूछ रहे पढ़ना चाहिए या नहीं। जब भगवान पढ़ाने आया है तो तुम्हारी पढ़ाई में कितनी लगन होनी चाहिए, कितनी तुम्हें रुचि होनी चाहिए पढ़ने की और पढ़ाने की। सारे संसार को बाबा का ज्ञान तुम्हें देना है। अच्छे अच्छे और भी साधन निकलेंगे, परंतु बाबा ने एक धारणा पर आज ध्यान दिलाया, तुम्हें चाहिए बहुत सहनशील होना। सेवाओं में संगठन बनाओ, जरा भी आपस में टकराव न हो, बहुत सहनशीलता के साथ सेवा की धूम मचाओ। बच्चियां सेवा केंद्रों पर जाती हैं, बहुत अच्छा सेंटर चलाती हैं, अनेकों का कल्याण करती हैं। बाबा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, नाम भी लेता है, फलानी बच्ची पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ही होशियार है। तो बाबा हम सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें इस तरह सेवा करनी है, विश्व की, इस संसार को बदलना है और बाबा का ये पैगाम जन जन तक पहुंचाना है। साक्षात्कार होते रहेंगे आगे चल के। विनाश तो ऐसे होगा, बाबा ने तो आज कड़े शब्द बोल दिए, और जो आजकल होने लगा है, लोग मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का यहाँ विनाश हो जाएगा। केवल एक सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म ही बचेगा। अर्थक्वेक्स होंगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बहुत विनाश हो जाएगा, यहाँ बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम बहुत अच्छा योग अभ्यास करो और अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लो। आज का वरदान भी बहुत गहरा है। साइलेंस पावर के द्वारा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। तो शांति की शक्ति एक है, मैं शांत स्वरूप हूँ, दूसरा इसका अभ्यास करते करते बहुत शांति की शक्ति हमने जमा कर ली, उसके कारण बाबा की प्रत्यक्षता होगी उसके द्वारा। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे आजकल तो वाचा में आने का प्रोग्राम बनाते हो, भाई ये काम करना है, यहाँ बोलना है, प्रदर्शनी समझानी है, भाषण करना। ऐसे एक दिन आएगा तुम ये प्रोग्राम बनाओगे कि हमें साइलेंस में कैसे लंबा समय रहना है। वाचा में आने का प्रोग्राम बनाना होगा। अब प्रोग्राम बनाते हो साइलेंस में रहने का, भाई एक दिन मौन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, फिर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा वाचा में आने का, तब जय जयकार होगी, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, जो जीरो बाप के साथ रहेंगे वही हीरो पाठदारी होंगे। तो आज हम सभी जीरो बनकर, बिंदु बाप के पास थोड़ा थोड़ा समय जाकर बैठेंगे और स्वयं को चार्ज करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.